ला रखे हैं घास को काटने के लिए। वो इसलिए एक पुराने ज़माने का घर भी है जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मैं भी फिलहाल ठीक ही हूँ। दिन का टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं। आज के मेरे इस नए ब्लॉग दिन की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से। बाकी आज मौसम सुबह से ही काफ़ी सुहावना सा रहा। सुबह के टाइम पे आज तेज़ बारिश हो रही थी और दिन बढ़ने के साथ साथ बादल छट गए थे आसमान से और हल्की फुल्की धूप भी लगी हुई थी। और अभी 2:30 बजे के आसपास सामने की ऊंची खूबसूरत सी पहाड़ियों पे देखिए चारों ओर काले घने बादल लगे हैं और बारिश आने की संभावना फिर से हो गई है। बारिश तो हो रही है पहाड़ों में, लेकिन उमस जैसा मौसम हो रखा है, मतलब गर्मी जैसी लग रही है आज। बाकी हमने दिन का खाना भी खा लिया है और आज जैसे अंशिका और की स्कूल की छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ घर चले जाएँ अब शाम को। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, साथ में बच्चे भी। तो अब हम थलीसैंड वाले रूम से जाने वाले हैं अपने गाँव, है ना। हाँ। चले। तो ये रजी सामने थलीसैंड का टैक्सी स्टैंड और यहीं पे ना सभी गांव जाने के लिए टैक्सियां लगी रहती हैं। और हमारे गांव जाने के लिए यहाँ से टैक्सी का टाइमिंग है 2:30 बजे के आसपास और एक 3 बजे जाती है, मतलब 2 टैक्सियाँ जाती है, वो भी टाइम की। चलिए जी देखते हैं। अभी तो 2:30 बज रहे हैं, मिलती नहीं मिलती गाड़ी। अभी के टाइम पे हमारे गांव की गाड़ी तो मिल नहीं रही है। एक गाड़ी तो है यहाँ पे, लेकिन उस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है और जाती नहीं जाती, वैसे भी सवारी तो है नहीं। हम 4 ही लोग हैं। तो ये दूसरी गाड़ी है, ये गाड़ी ब्यासी जा रही है, तो ये हमें कैनूर गांव तक छोड़ देगी। तो चलिए जी इसी गाड़ी में बैठ जाते हैं हम लोग। अब पहाड़ों में मॉनसून आ गया है तो इस वजह से केदारनाथ यात्रा इस सीज़न में थोड़ा कम चलती है। आजकल हमारे थलीसैंड के टैक्सी स्टैंड में खूब सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि यात्रा से काफ़ी सारे टैक्सी वाले भैया ना वापस आ गए हैं। अभी के टाइम पे टैक्सी में ना फुल सवारी नहीं हुई है, तो इसलिए अभी यहाँ से टैक्सी को जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। और मैं आई थी दोबारा छाता लेने के लिए, वो इसलिए क्योंकि सामने वाली विंध्येश्वर की घाटी से इतनी तेज़ बारिश आने लगी है ना, और साथ में इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और हम ना टैक्सी में कैनर बैंड तक जाएंगे, वहाँ से हमें पैदल जाना है, तो इसलिए मैंने छाता ले जाना जरूरी समझा रूम से, नहीं तो हमें भीगते भीगते जाना पड़ेगा। तो है दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे हो गया है पोपट अभी के टाइम पे। वो इसलिए जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे ना घर जाने के लिए, तो उस गाड़ी में सवारी नहीं हो रहे हैं और ड्राइवर भी अब बोले हैं कि जब तक सवारी पूरे नहीं होते तब तक मैं जाऊँगा नहीं। तो 6 साढ़े 6 बजे लग जाएंगे बल फुल गाड़ी भरने में। आज वैसे भी ज़्यादा लोग आने रखे हैं मार्केट और सवारियाँ तो है नहीं, तो उन्हें ब्यासी के लिए पूरी सवारी चाहिए। तो पता नहीं कब तक सवारी होती है। तो हम लोग अब उतर गए हैं गाड़ी से। अब मैंने डिसाइड किया हम पैदल ही घर जाएंगे और अभी हम जाने वाले हैं जंगलात वाले इस पैदल रास्ते से होते हुए ऊपर को। और यहाँ से हमें ठीक सामने देखिए उस धार में जाना है। लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है वो कैनूर गाँव की है और कैनूर गाँव के ठीक पीछे दूसरी पहाड़ी है, वहाँ पर है मेरा गाँव रौली। और थोड़ी देर पहले देखिए विंध्येश्वर के साइड से ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अभी देखिए आसमान में बादल भी छट गए हैं और नीला नीला आसमान सामने की साइड से काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी के टाइम पे देखिए बादल भी छट गया है और इस साइड तो बादल ही लगे हुए हैं। जंगलात वाले रास्ते पे ना खूब सारे चीड़ के पेड़ हैं और ये चीड़ के पेड़ देखिए इतने बड़े हैं ना, भयंकर। और बाकी यहाँ ऊपर पे एक पुराने ज़माने का घर भी है जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। और यहाँ पे ना हॉर्टिकल्चर है और यहाँ पे कृषि विभाग के बीज खाद ये सब सामान मिलता है। जैसे कि ये पूरा एरिया जंगलात में आता है, तो यहाँ पे जितने भी सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं ये सारे घर ना सरकारी क्वार्टर हैं। और यहाँ पे ब्लॉक फील्ड के ठीक ऊपर पे ये है यहाँ का नया ब्लॉक, और पहले के टाइम पे पुराना ब्लॉक ना यहाँ नीचे के साइड था।
अभी हम लोग थलीसैंण बाज़ार के ठीक ऊपर जंगलात वाले इस मेन रोड पे आ गए हैं और यहाँ से ठीक नीचे सामने पे गंगानी एरिया दिखाई देता है और गंगानी एरिया के काफ़ी सारे गांव भी यहाँ सामने वाली इस खूबसूरत सी पहाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी हरे भरे और खूबसूरत से हो रखे हैं आजकल के टाइम पे। सामने वाली इस लास्ट की धार में गंगाओं है, गांव का नाम ही गंगाओं है। बाकी यहाँ पे ये देखिए ये है बालसिम गांव और इसी के ठीक ऊपर इन चीड़ के ठीक पीछे इस जगह पे देखिए ये है हसूड़ी गांव और इस गांव में एक मंदिर है शिवजी भगवान का जो हंसेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर में शिवजी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भोले बाबा को ये मंदिर समर्पित है और अब सावन के टाइम पे ना उस मंदिर में बहुत सारे लोग ना पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। तो आधे रास्ते से हमें एक गाड़ी मिल गई थी जो कि हमें यहाँ सिलगदरे के पुल तक लेके आई है और अभी हम लोगों ने रोड से ऊपर चढ़ाई वाले रास्ते पे आ गए हैं और यहाँ से अब हम सभी को ना पैदल जाना है भाई। वो भी पूरा जंगल वाला रास्ता है और इस पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, ये देखिए पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो गाँव की लड़कियाँ देखिए घास लेने के लिए यहाँ जंगल की तरफ आ रखी हैं और आजकल जंगलों में खूब सारी हरी हरी घास होने लगे है तो इन्होंने देखिए घेरे ला रखे हैं घास को काटने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो जंगलों की घास है ना ये अभी छोटी छोटी हो रखी है, पोला बांधने लायक नहीं हो रखी है, तो इसलिए इन्होंने ये देखिए घेरा करने ला रखे हैं और बहुत सारी लड़कियाँ आ रखी है भाई, कम भी नहीं। और इस रास्ते में इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है ना, पूरे रास्ते में पिरुली पिरुल गिर रखी है। आजकल इन चीड़ के पेड़ों में खूब सारी हरी पत्तियाँ भी आ रखी है और साथ में जो पिरुल की सूखी पत्तियाँ थी ना वो पिछले 1 महीने पहले यहाँ नीचे झड़ गई है और ये ना रास्ते में बिल्कुल फिसलन कर है भाई और चलने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। थोड़ी देर कंटिन्यू चलने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चौरीधार में और यहाँ पे सामने पे बैठा घर भी है। हमारे गांव के सभी लोग ना यहीं पे विश्राम करते हैं जब भी मार्केट से आते हैं और इतनी ज़्यादा थक लग गई है ना क्योंकि ये नीचे वाला जो रास्ता था वो बिल्कुल चढ़ाई वाला था और अयास 1 कदम भी पैदल नहीं चला। इसको मैं पिद्दी पे लाई तो इसलिए मुझे ज़्यादा ही गर्मी और थकान लग गई और मेरा मुँह देखिए थकान से इतना ज़्यादा लाल और पसीने पसीने वाला हो गया है। और अंशिका और सृष्टि भी बहुत थक गए हैं भैया। थक लग गई? हाँ। और सृष्टि को है, दोनों को थक लग गई। इसको तो क्या थक लगनी नहीं, हाँ मुझे भी थक लग गई। बाकी आजकल हम 1 हफ्ते बाद घर आ रहे हैं तो हमारे गांव के साइड इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है, साथ साथ में सामने के जितने भी गांव हैं और विंध्येश्वर घाटी के जितने भी जंगल है ना पूरा एरिया में इतनी ज़्यादा हरियाली बढ़ गई है क्योंकि आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद पहाड़ों के नज़ारे तो खूबसूरत हो ही जाते हैं। इसी के साथ साथ ऊपर की विंध्येश्वर की घाटियों में ऊंची ऊंची चोटियों पे खूब काले घने बादल लगे हैं और थोड़ी देर पहले ना आसमान में हल्के हल्के बादल छटने लगे थे, आसमान नीला नीला दिखाई देने पड़ गया था और अभी के टाइम पे देखिए इतने काले बादल वहाँ से लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आने ही वाली है। बाकी थोड़ी देर अब यहाँ पे थक मिटाते हैं और उसके बाद चलेंगे। आज देखिए नीचे पूर्वी नयार नदी में खूब सारा पानी बढ़ा हुआ है। मुझे लग रहा है ऊपर विंध्येश्वर की घाटियों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। पिछले दिनों ये नदी सूखने की कगार पे आ गई थी और आजकल मानसून के आते ही पहाड़ों में नदियाँ भी खूब भरने लगी है पानी से। बाकी नदी के ऊपर साइड इन खेतों में धान की रोपाई लगाने का काम भी ख़त्म कर दिया है बगवाड़ी गाँव वालों ने और आजकल जैसे बारिश रोज़ होते ही जा रही है तो धान लगाने के बाद ये खेत भी हरे भरे सुंदर से होने लग गया है। अभी जिस धार में मैं खड़ी हूँ यहाँ से हमारा घर सामने पे थोड़ा सा दिखाई देता है और हमारे घर की दूरी यहाँ से होगी 500 से 600 मीटर और बाथरूम का एरिया सामने पे यहाँ से दिखाई भी देता है हमारे घर का। बाकी यहाँ सामने ऊपर पे बांधड़े गाँव वालों का मुर्गी फार्म भी है और इस मुर्गी फार्म में मतलब पहाड़ी घरे मुर्गी रहती है। बाकी यहाँ ठीक सामने पे भैंसवाड़ा गांव है, उसी के ठीक नीचे पे
दिखाई पड़ता है सामने की धार में बगवाड़ी गांव, और इसी गांव से हमने अपनी स्कूलिंग भी की थी। अपनी 10th और 12th की स्कूलिंग बगवाड़ी गांव से ही कंप्लीट की है, और वहाँ के स्कूल से काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है हम लोग की बचपन की। तो जब हम कभी भी स्कूल की तरफ देखते हैं ना इस धारे से, तो स्कूल की यादें भी ताज़ा हो जाती है और बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे। बाकी यहाँ पे हमें आए हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, काफ़ी देर हमने आराम कर लिया है। अब अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं आगे। और अभी के टाइम पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मस्त सी। जैसे ही पैदल चलने की बारी आती है, अयांश के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। इधर देखो, अब क्या हुआ, ये बिल्कुल पैदल चलने के लिए तैयार नहीं रहता। बाकी अंशिका और सृष्टि तो मस्त से होके चलते हैं भाई। शाम के 6:13 हो गए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं अपने मायके वाले घर के ठीक नीचे पे, और सामने पे रहा मेरा मायका वाला घर। और मम्मी देखिए वहाँ पे हम लोग का इंतज़ार करी है। बाकी सृष्टि और अंशिका तो दौड़ दौड़ के चले गए हैं। और हमारे घर के ठीक नीचे यहाँ पे ये मेरे चाचा जी लोग के खेत हैं, और इन खेतों में मंडवा पिछले दिनों के हिसाब से काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। आजकल मानसून के आते ही पहाड़ों में खूब हरियाली बढ़ गई है, उसी के साथ खेत खलिहान भी खूब हरे भरे हो गए हैं। और ये जो मंडवे की फसल है ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और इस खेत में मंडवे के साथ साथ देखिए क्या क्या बो रखा है। यहाँ पे बो रखा है काले और सोयाबीन भट्ट, और इसी के साथ बो रखी है गेहत वाली दाल। तो इस खेत में मिश्रित खेती की गई है। आजकल हमारे किचन गार्डन में खूब सारी सब्जियां हो रखी, और यहाँ सामने पे इस जगह पे देखिए मक्का बो रखी है। और मक्का के पौधों पे आजकल 3-3, 4-4 मक्का एक ही साथ लगे हुए हैं। तो ये राजी सामने पे हमारा घर, और घर के बगल में इस वाले खेत में हमने मंडवा बोया हुआ था। और मंडवे में गुड़ाई करने के बाद आजकल देखिए कितना बड़ा बड़ा मंडवा हो रखा है इस खेत में। साथ में चौलाई के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। हमारे पहाड़ों में रामदाने को चौलाई बोलते हैं, और इस चौलाई की सब्ज़ी भी खाई जाती है। बाकी इसके बीज के ना चौलाई के लड्डू बनाए जाते हैं। और ऊपर के साइड इसी खेत में आलू लगा रखे हैं। माँ नमस्ते। ओहो, तो मिलिए मम्मी से, कैसे हो? ठीक है। अरे यहाँ साथ ही केला खाने लग गया, भूख लग गई थी। और अब मिलिए सोमिया से। शोमू, शोमू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है शोमू? उठ रहा है, बैठ जा। ए लो शोमा, शोमा क्या कर लो है? मक्का लग। और आज तो सोमिया का पैर बांध रखा है। हमारे पहाड़ों में ना छोटे छोटे बच्चों का ऐसे कपड़े की मदद से ना पैर बांधा जाता है, जिसे हमारे पहाड़ों में निवाड़ बोलते हैं। ऐसा करने से ना बच्चे इधर उधर नहीं जाते, मतलब गिरने का खतरा नहीं होता है ना। और हमारे सोमो तो अभी इधर उधर जाने लगी है। दिग्गी 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 कर दे, टिक्कू टिक्कू कर दे। ये लग रही वो बाबा, वो मक्खी लग रही, मक्खी पहचान कर रही है बाबलू को। आज काफ़ी दिनों बाद मायके वाले घर पे आ रही हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून जैसे मिलता है ना, एक अलग ही शांति मिलती है भाई अपने घर में आके। बाकी हमारे किचन गार्डन में जो एक काकड़ी की बेल थी ना, ये बेल देखिए आजकल खूब बड़ी हो गई है। और जो इस पर ठंगरे लगा रखे थे ना, ठंगरे छोटे पड़ गए हैं और बेल खूब बड़ी हो गई है। इस बेल पे अभी तो एक भी काकड़ी नहीं लगी है, लेकिन फ्लावरिंग खूब सारी हो रखी है। और नीचे की तरफ देखिए खूब बुंगरियाँ हो रखी है बड़ी बड़ी। और यहाँ पे ये राजमा की बेल हो रखी है, और इस बेल पे खूब सारी फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखिए अभी शाम के लगभग 7:30 बज गए हैं, और आप घाटी में देखिए धीरे धीरे करके अंधेरा होने लग गया है। आज अंधेरा जल्दी होने लग गया है, वो इसलिए कि सामने की पहाड़ियों से खूब कोहरा भी लगा हुआ है, साथ में बादल भी लगे हुए हैं घाटी में। और इसी के साथ ना बारिश भी होने लगी है अभी के टाइम पे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ये देखिए हमारे आंगन में पठाले थोड़े थोड़े भीगने लग गए हैं। बाकी अब
हो गई है मम्मी के रात के डिनर बनाने की तैयारी। अभी हम आ गए हैं अपने रसोई घर में और मम्मी देखिए सामने परात में आटा भी गूंद दिया है और इस कढ़ाई में सब्जी बना के भी रेडी कर दी है। तो आज बना है आलू बीन्स और लंगड़े की मिक्स सब्जी। तो अब कर लेते हैं मम्मी के साथ रोटियां बनाने में मदद। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर लाती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी के एक सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे भी इसी तरह के नए नए वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि कतन, जय भारत।